बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सवाल ये है कि क्या अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों में जो है अपनी जगह तकसीम कर देनी चाहिए या नहीं। तो इस पर ये छोटी सी वीडियो देखिएगा मुकम्मल, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। और अगर वीडियो समझ आए तो इसमें लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा। देखिए, बात ये है कि ये मिसाल पहले सुने, फिर इसकी तफसील में जाऊँगा, फिर सारी बात का इस आपको समझ आएगी। अगर आपकी बेटी है और वालदैन उसकी सही तरबियत नहीं करते हैं तो वो अपने वालदैन को, अपने बहन भाइयों को, शादी के बाद अपने शोहर को, फिर अपने बच्चों को, फिर अपने सास ससुर को और दीगर जो रिश्तेदार हैं सबको वो जो है वो जलील और रसवा करेगी, चूँकि उसकी तरबियत नहीं हुई, उसे पता नहीं है कि कौन सा रिश्ता जो है वो कैसे निभाना है। इसी तरीके से अगर बेटा है, उसकी आपने सही तरबियत नहीं की तो वो अपने वालदैन को, अपनी बीवी को, अपनी बेटी और बेटियों को और उसके बाद अपनी सास को, ससुर को, अपने सालों को, अपने बहन भाइयों को, ठीक है जी, आगे अपनी बहुओं को, इन सब को वो भी जो है जलील और रसवा करेगा अगर बेटे की भी तरबियत नहीं होती है। यानी पहली चीज़ जो है वो तरबियत है। जो माँ बाप अपनी औलाद को विरसा दें, जो सबसे बेहतर गिफ्ट दें, जो सबसे बेहतर दौलत दें, वो उनको तरबियत देना है, उन्हें जीने का तरीका और सलीका और आदाब सिखाना है। अब देखें, बात ये है, अगर तो आपको ये लगता है कि आपकी वफ़ात के बाद जो है आपकी औलाद आपस में झगड़ा करेगी जायदाद की तकसीम में, तो आप बेहतर समझते हैं, आप चूँकि जो बंदा जिस हालात में जी रहा है उसे बेहतर पता होता है कि यहाँ पर क्या करना है। अगर आपको लगे कि आपकी वफ़ात के बाद ये आपस में झगड़े करेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, एक दूसरे से कीना कुदूरत अदावत पैदा करेंगे, तो शरई तौर पर जिसका जो हिस्सा आपकी वफ़ात के बाद बनना है, अभी चूँकि आप मालिक हैं, अभी आपके पास सारे इख्तियारात हैं, आप याद रखें जो विरासत है वो बंदे के फौत होने के बाद तकसीम होती है, ज़िंदगी में वो मालिक है। तो आप अपनी ज़िंदगी में ही जो है वो उसको तकसीम करें, लेकिन तकसीम जो है ना वो बिशरूत करें, यानी उस पर शर्त लगा दें। हिबा कर दें जायदाद बच्चों को, तमलीक जिसे कहते हैं, अगर फैमिली को की जाए तो उसमें आप ये शर्त लगा दें कि ये बदले में मेरा जो है वो ख्याल रखेंगे, मुझे ख़र्चा देंगे, मेरी जिम्मेदारियां जो है वो बुढ़ापे में उठाएंगे। और ये शर्त जब लगा देंगे फिर उन्हें पता होगा कि हिबा बिशरूत हुआ है, तो अगर वो तंग करेंगे तो आप उन हिबा को कैंसिल भी करवा सकते हैं, लेकिन हिबा बिशरूत करें फिर भी, ठीक है, एहतियातन, क्योंकि जब आप दुनिया से चले जाएंगे वो शर्त वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। जिसकी खिदमत करनी थी वही दुनिया से चला गया तो ये शर्त भी ख़त्म हो गई। अच्छा, अब बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में बच्चों के नाम जगह लगाना जो है वो वबाले जान भी बन जाता है, ठीक है जी। यानी ऐसा केस जो है वो अदालत में कई बार आता है कि भाई वालदैन ने जो है वो बच्चों के नाम जगह लगा दी, अब बच्चे जो है वो बुढ़ापे में औलाद को पूछ ही नहीं रहे हैं, उनका ख्याल ही नहीं रख रहे हैं, तो वो तंग आए पड़े हैं, कभी उस बेटे के दरवाजे पर, कभी उस पर, कभी बेटी के दरवाजे पर। याद रखिए, पाकिस्तान में अगर बेटे का मकान है तो वो बूढ़े वालदैन को मकान से नहीं निकाल सकता, यानी अगर उसने खुद भी खरीदा हुआ है तो। लेकिन वालदैन जो हैं वो अपनी औलाद को मकान से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल अब जब उन्हें बच्चों को पता चलता है हर चीज़ हमारे नाम हो गई है, तो वो वालदैन का वैसे ख्याल ही नहीं रखते जैसे उन्हें रखना चाहिए था, ठीक है ना जी। तो ये सारी कंडीशन आपने खुद देखनी है, हालात का जायज़ा लेना है और उसके मुताबिक जो है वो अमल करना है। शरई तौर पर आपको जो है वो अदलो इंसाफ का हुक्म दिया गया, आप तकसीम कर सकते हैं, आप मालिक हैं, मना नहीं है, कोई हराम नहीं है। लेकिन ये देख लें कि आया ये जायदाद लेने के बाद आपका ख्याल रखेंगे या नहीं रखेंगे। अगर आपको लगता है कि ये ख्याल नहीं रखेंगे तो बिल्कुल उनके नाम ना करें, ठीक है ना जी। लेकिन अगर लगता है कि बच्चे ताबेदार हैं और फरमा बरदार हैं और आप ज़िंदगी में उन्हें तकसीम करना चाहते हैं, मसलन बेटे जो हैं कल को बेटियों को नहीं देंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में दे दें बेटियों को, मसला नहीं है। तो इस तरीके से ये आपने खुद देखना है, हालात के मुताबिक इसमें आपने
फैसला करना है। मेरी वीडियो सुन के आपने उसमें नहीं आना कि भाई इसने कहा है कर दो तो कर दे, इसने मना किया है तो रुक जाए। नहीं, ये वाहद एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप जो बंदा है उसके अंदर मौजूद है। हर बंदे की अलग कहानी है, हर बंदे की अलग दास्तान है, उसके मुताबिक वो फैसला करें। बाकी आप प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं बयाने से लेकर आखिर में इंतकाल होने तक टोटल प्रोसेस में आपको मशवरा दूंगा। आप उसमें मेरी फ़ीस अदा करें और मैं जो है वो आपकी उसमें मुकम्मल रहनुमाई करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।